एक कहानी सुनाता हूँ बुद्ध के बारे में। आप कहेंगे आप बुद्ध की बातें बहुत करते हैं। बुद्ध है ही ऐसे व्यक्ति, बुद्ध के बारे में जितना भी कहें कम ही पड़ेगा। बुद्ध इस संसार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने चेतना के हर आयाम को छुआ, गहरे से गहरे अनुभव को प्राप्त हुए। उनका जीवन ऐसी कई कहानियों से भरा पड़ा है, और ये मात्र कहानियां नहीं है। बुद्ध के जीवन का अनुभव इस संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। बुद्ध के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। एक बार की बात है, बुद्ध को जब अपने अंतिम दिनों का ख्याल आया, उन्हें लगा कि अब उनके देह का कार्यकाल अब पूरा हुआ, तो उन्होंने अपने सभी भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। जब सारे भिक्षु बैठ गए तो उन्होंने अपनी यह बात कही, आज से 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाऊंगा। अब यह मात्र 3 महीने तुम्हारे पास शेष हैं। तुम इन 3 महीनों में जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो वह पालो। उनके अपने इस बात की घोषणा भर की देर भर थी और सारे भिक्षुओं में हाहाकार मच गया। सारे भिक्षु अत्यंत दुखी अनुभव करने लगे। सभी भिक्षुओं के नेत्रों में आंसू भर आए और सभी बहुत उदास हो गए। बुद्ध ने तो अपनी बात कह दी, परंतु उनके इस बात का असर सारे भिक्षुओं के हृदय पर दुख और संताप लेकर आया। उन्हीं में से एक भिक्षु ऐसा भी था जिसके हृदय पे कुछ अलग ही असर हुआ। उस भिक्षु का नाम था तिस्स्थविर। तिस्स्थविर ने जैसे ही यह सुना कि बुद्ध अब महापरिनिर्वाण की ओर प्रस्थान करने को है, तिस्स्थविर शांत हो गए, मौन हो गए। उन्हें न खाने पीने का सुध-बुध रहा, न किसी और बात की चिंता। वह सिर्फ ध्यान में रहने लगे। कब सुबह से शाम हो जाती यह पता भी नहीं चलता। लगभग सारा समय उनका ध्यान में ही गुजरने लगा। वह मौन रहने लगे, कुछ बोलते भी नहीं थे। उनके चेहरे से कोई पीड़ा नहीं झलकती थी इस बात की कि बुद्ध अब महापरिनिर्वाण को प्रस्थान करने को है। ऐसा देख बुद्ध के बाकी शिष्यों ने समझा ये तिस्स्थविर को क्या हो गया। कहीं बुद्ध के महापरिनिर्वाण का तिस्स्थविर के हृदय पर गहरा आघात तो नहीं हुआ, जो यह यूं विक्षिप्त पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। कुछ बोलते नहीं, खाते पीते नहीं, किसी से कोई बात भी नहीं करते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, परंतु तिस्स्थविर की वही स्थिति रही और बाकी सारे शिष्य तकलीफ में, संताप से दुखित हुए जा रहे थे। उन्हें बस इसी बात की चिंता रहती थी कि बुद्ध के बाद अब उनका क्या होगा। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध को तिस्स्थविर की स्थिति के बारे में जानकारी दी। बुद्ध ने तिस्स्थविर को बुला भेजा। बाकी सारे शिष्य भी उनके सामने, उनके समक्ष नीचे बैठे हुए थे। बुद्ध ने तिस्स्थविर से पूछा, तिस्स्थविर तुम्हें हुआ क्या है? तिस्स्थविर ने बुद्ध को कहा, भगवान आप आज से 3 महीने पश्चात जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे तो बस अब यह 3 महीने ही शेष है मेरे पास, क्योंकि आपने कहा भी है कि इस बीच जो तुम्हें कुछ प्राप्त करना है वह प्राप्त कर लो। यह 3 महीने मैं कैसे गवा दूं? आपके जीते जी मैं उस अनुभव, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहता हूं। आपके महापरिनिर्वाण के पश्चात
यह संभव हो न हो, परंतु आप जब तक हैं, आपके समक्ष ही मैं उस ज्ञान को, मैं उस चेतना को उपलब्ध हो जाऊं, यही हृदय कहता है। बुद्ध ने तब कहा, भिक्षुओं देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास अब सिर्फ 3 महीने शेष हैं, और इस बात का सही अर्थ तिस स्थविर ने लिया। मैं यही तो कहना चाहता था तुमसे, परंतु तुमने उसका कुछ और अर्थ लिया। मैं यही तो चाहता था जो तिस स्थविर कर रहे हैं। ध्यान क्यों जरूरी है? पाना क्या है? लक्ष्य क्या है इसका? ध्यान में जाकर मिलेगा क्या? हासिल क्या होगा ध्यान में जाकर? और इससे बेहतर तो ये जिंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती में आखिर जीवन कट तो रहा है, सब कुछ तो है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा परिवार रिश्ते, यह संसार सब कुछ तो है, और चाहिए क्या? फिर ध्यान क्यों? अगर एक व्यापारी की भांति इस प्रश्न को अपने समक्ष उठाएंगे तो इसका उत्तर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से कुछ मिलने वाला भी नहीं। वह जो आप एक व्यापारी की भांति जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह ध्यान करके भी हासिल न होगा। यह तो ऐसे हुआ जैसे मंदिर में भगवान के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हो और मन ही मन पूछते हो कि इस प्रार्थना से हासिल क्या, इस प्रार्थना से मुझे मिलेगा क्या? फिर तो यह प्रार्थना विफल हुई समझो, जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। 2 प्रश्न। पहला, जीवन में और क्या चाहिए? दूसरा, जीवन में आखिर क्या चाहिए? मुझसे पूछेंगे तो उत्तर न दे पाऊंगा, और मेरे उत्तर से कोई लाभ भी नहीं होगा, और मैं जो कुछ भी उत्तर दूंगा वह गलत ही होगा, क्योंकि अनुभव मेरा है। उत्तर पाना है तो स्वयं से पूछना होगा। दोनों प्रश्नों को स्वयं के भीतर जाकर जीवन में और क्या चाहिए, इसका उत्तर तो सभी के भिन्न होंगे, और सभी इस प्रश्न के उत्तर तत्क्षण ही दे देंगे, परंतु यह प्रश्न कभी उत्तर तक न पहुंच पाएगा, क्योंकि जीवन में अभी और की कोई सीमा नहीं, कामनाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। हर उत्तर के बाद भी प्रश्न की गुंजाइश बनी रहेगी, फिर दूसरी इच्छा, दूसरी कामना सदृश उपस्थित हो जाएगी। हाँ, जीवन में आखिर क्या चाहिए? अगर यह प्रश्न भीतर उठा तो उत्तर तक जरूर पहुंचाएगा। सभी पूछें इस प्रश्न को स्वयं से, और अगर सभी पूछेंगे तो सबका उत्तर भी करीब करीब एक ही होगा। अभी तक दौड़ तो सिर्फ बाहर की ही रही है, पद अर्थ वैभव व्यापार पेशा, इनकी ही दौड़, परंतु यह बेहोश होकर अंतहीन दौड़ने जैसा है। और पाया क्या है अब तक इस दौड़ में? जीवन अगर है तो जीवन यापन का तरीका भी चाहिए। जिंदा तो रहना है, यह दौड़ उचित है और होनी भी चाहिए, परंतु आंखें खोलकर जागरूक और सचेत इस दौड़ में शामिल हो। जिधर भी रुख करें सतर्क और सजग, बेहोशी में नहीं, जागरूक होकर यह दौड़ दौड़े। जागरूक होकर इस दौड़ में अगर भाग लेंगे और तब कुछ भी अनुचित हो जाए, यह असंभव है। जीवन में आखिर क्या चाहिए? पहुंचाएगा यह प्रश्न उत्तर तक, परंतु उपाय और कोई नहीं। डूबना होगा भीतर, डूबना होगा अपने अंधकार में, उतरना होगा गहरे और गहरे, तभी तीसरी नेत्र खुलेगी, तभी जीवन में प्रकाश उपलब्ध होगा। ध्यान क्यों जरूरी है? पाना क्या है? लक्ष्य क्या है इसका?
ध्यान में जाकर मिलेगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आप ही दे।